Today we are doing a doubt session of chapter coordinate geometry. Okay, I hope कि आप इन सारे टॉपिक्स को आपने पूरी तरह से देख लिया होगा एंड द स्टूडेंट्स विच आर न्यू, ओके, उनके लिए एक है कि दे विल चेक अवर यूट्यूब चैनल, उस पर सारी वीडियोस क्या है अवेलेबल है इससे पहले की, ओके, तो आप वहां से भी हिंट ले सकते। तो आज मैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज वाइज। तो आपको जिसको भी ये लगता हो कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है या आपको नहीं समझ लगा या आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं, एकदम से सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो हम इसको एक्सरसाइज वाइज लेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज लेंगे, ओके, कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई, क्या क्या आपने मेरे से पूछना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 7.1। एनीवन? बिल्कुल सभी करेंगे बच्चे, एग्जाम्पलर से भी करेंगे, सिंपल बुक से भी करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद बुक। तो अगर किसी को लगता है कि बुक में उसको ये प्रॉब्लम आई तो मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट इट आउट। ओके, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। एट एंड 10। ओके, तो ये हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, सॉल्व करने लगे हैं कि ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी या किस किस तरह की वैल्यूज होंगी। एक अब किसी ने क्वेश्चन नंबर 5 कहा है नितिन ने, ठीक, तो ये भी हम इसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट कि ये हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हों। हिंट टाइप ही करूंगा बच्चे कि ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछ लिया, तो चलिए जल्दी से सारी एक्सरसाइज ही करवा लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन नंबर 3 ही सेड डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो वी वांट टू चेक दैट, मैं जस्ट हिंट दूंगा, सॉल्व आप ही करेंगे। 1 5 2 3 and -2 and 11. We want to check that these points are collinear or not. तो कैसे चेक होते हैं इस क्वेश्चंस में? हम ऐसे जाते हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिस्टेंस AB, then we can find the distance BC, then we can find the distance AC. देखो if they are in the straight line तो डेफिनेटली AB प्लस BC की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, AC के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस फॉर्मेशन में क्या होगी, वैल्यूज होगी, जिसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। फिर से देखिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर्मेशन में आनी चाहिए। तो अगर मैं AB की वैल्यू कर रहा हूं, देखिए 2 - 1 1, 3 - 5 इट बिकम्स 4, तो ये वैल्यू होगी √5। नाउ इफ आई एम डूइंग BC -2 -2 -4 स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 16, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, 11 - 3 14, 14 का क्या हो जाएगा, 196, तो ये हो गया 212। इसका आगे देखते हैं क्या बनेगा। नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज AC। AC देखिए क्या होगा, -2 -1 -3 9, -11 एंड -5 -16 इट इज 256। देखो आपको ना यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये वैल्यू आ गई 265, ये वैल्यूज आ गई। अब आप चेक कीजिए, इसमें AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, तो हम क्या कह देंगे बच्चे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, फिर से देखिएगा, ये जो जैसे मैंने BC ले रहा हूं बच्चे, मैं ये करता हूं y2 - y1, y2 - y1,
ये 14 आ गया और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ओके, दूसरा अगर आप इससे नहीं जा रहे तो हमने एक चीज और की थी बच्चे, वो ये लास्ट में एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो आप इन 3 वर्सेस को ऐसे लीजिए 1 5 2 3 एंड -2 एंड -11। ओके, फाइंड आउट द एरिया। जैसे ही आप इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इफ एरिया इज इक्वल टू 0 तो देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और इफ एरिया डज नॉट इक्वल टू 0 दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो इस केस में क्या होगा, नॉट कोलिनियर होगा। और तीसरा हमने इसमें ये कहा था, ठीक है, कि इसको हम सेक्शनल फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग आप इसमें 2 से ही चलिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। ओके, नाउ आई एम डीलिंग विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे आपको ना क्या है, आपकी बुक में एक ग्राफ सा दिया हुआ है और उसने कहा है कि दीज आर द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। पहले तो बच्चे आप सबको ना इन पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। जरा ध्यान से देखिए अपनी बुक में, अगर आप ए को फाइंड आउट करेंगे तो उसकी लोकेशन जो है, लोकेशन दैट बिकम्स 3 4, along x axis 3 यूनिट, along y axis 4 यूनिट। जो b है इट बिकम्स 6 एंड 7। जो c है दैट बिकम्स 9 एंड 4, और जो d है दैट बिकम्स 6 एंड 1। चेक कीजिएगा। ओके, अब आगे क्या कह रहा है वो, कहता है प्रूव कीजिए कि दिस इज अ स्क्वायर। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन जॉइन दीज पॉइंट्स। देखिए स्क्वायर के लिए क्या होता है, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। ओके, तो आप इनको क्या करेंगे, पॉइंट्स को कट करेंगे, तो वो क्या होगा, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी। अब जैसे मैं ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना हूं, अप्लाई द सेम डिस्टेंस फार्मूला। ओके, डिस्टेंस फार्मूला जिनको नहीं आता वो सुने, ए बी दीज आर द पॉइंट x2 माइनस x1 3, स्क्वायर क्या होगा 9। नेक्स्ट y2 माइनस y1, फिर से 7 क्या होगा 9, इट बिकम्स 18। ओके, सिमिलरली आप BC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, CD की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड DA की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब अगर आप इसको फाइंड आउट कर रहे हैं या करेंगे तो यू विल फाउंड कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देखिए बच्चे ये प्रॉपर्टी तो रोम्बस भी फॉलो कर जाता है, ठीक, बट ही सेड स्क्वायर। तो स्क्वायर में एक चीज और एडिशनल होनी चाहिए बच्चे, वो क्या होनी चाहिए कि आपको ये डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव कर रहे हैं, AC इज इक्वल टू BD। तो अब आप इसमें नेक्स्ट जाएंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बिल्कुल सेम डिस्टेंस फार्मूला, AC y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 4 माइनस 4 0 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। नाउ वी कैन फाइंड आउट BD। BD के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बच्चे 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7, माइनस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, दिस इज आल्सो ठीक। तो इसके डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, एंड फ्रॉम दिस वी कैन से दे आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर के होंगे। और अच्छा अगर ये इक्वल ना होते, सपोज दैट AC डज नॉट इक्वल टू BD, तो हम कह देते कि दिस इज अ रोम्बस। फिर ये रोम्बस की प्रॉपर्टी इसको क्या कर जाता, फॉलो कर जाता।
नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया था कि व्हेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब भी आप कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेंगे तो ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ एब्सिसा इज ऑलवेज 0. तो व्हाट ही सेड, you have given 2 points, 2 and -5, and another point is -2 and 9. We are taking a point on x-axis. X-axis mean alpha 0. तो आपने एक x-axis पे पॉइंट ले लिया alpha 0, which are equal distance from these 2 points. हमने उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? वी विल गिवन द नेम टू ऑल दीज पॉइंट्स। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये हुआ कि ही हैज गिवन अस कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए बच्चे। अल्फा -2 होल स्क्वायर, 0 - 5 इज 25, अल्फा +2 होल स्क्वायर, and this is 81. ओके, अब हमारा काम होगा टू सॉल्व इट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चे ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल्ड। नाउ ओपन इट अप, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा +4 +25, here is अल्फा स्क्वायर +4 अल्फा +4 +81, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट -4 एंड दिस -8 अल्फा, और इस पूरे प्रोसेस को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे बच्चे, इट बिकम्स 56। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है? -70, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज -7, 0। तो ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास यहां से क्या हो रही है? प्रूफ हो रही है। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। हालांकि वी आर जस्ट अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, आप उन डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्टेंस फॉर्मूला को ही अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। गॉट इट? चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10 बोला बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टाइप का है। व्हाट ही सेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is distance from P and Q. हाँ, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है बच्चे, आपको ये गिवन है कि इन दीज 2 पॉइंट्स डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स। तो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज दैट? 10 - 2 8 स्क्वायर 64, y2 - y1 तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? 10 के। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ओके, दोनों को स्क्वायर कीजिए एंड सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेरी। इससे आगे आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट। देखिए क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही सेड एनी गिवन पॉइंट p x y
which is at equal distance from 3, 6 and minus 3, 4. He said find a relation, not any value. You have to find out the relation. Okay. PA is equal to PB. ये आपको गिवन है. तो let us start. First of all, we can find the distance of PA. X minus 3, y minus 6. On this side, x plus 3 and y minus 4. Now we are just solving it. तो सॉल्विंग में सबसे पहले हो जाएगा बच्चे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल. ओपन इट अप, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 60. चेक कीजिए बच्चे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 एंड 9. जितने के भी कैंसिल होते हैं कैंसिल कीजिए. टेक दिस 6x टू लेफ्ट हैंड साइड, वी गॉट माइनस 12x. टेक दिस y टू लेफ्ट हैंड साइड, वी गॉट माइनस 4y. and take this to the left hand side, we got 20. minus 4 common कर दीजिए, you will get 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the relationship between x and y. Yes बच्चे. मुकुल. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए. सर ये जो पिछला ये क्वेश्चन कराया ऊपर से ये बस कॉल कीजिएगा. थोड़ा सा माइक पास करके बोलो. सर जो अभी पहला क्वेश्चन इससे पहले वाला कराया, हाँ सर हाँ. उसमें आगे ये वैल्यू है 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y. सर ये आगे सर इसका सॉल्व करना नहीं आता मुझे. इन दिस क्वेश्चन? यस सर. ओके, तो लीजिए अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. चेक इट. इसको देखिए बच्चे, कह रहे हैं कि इसमें सोल्यूशन नहीं बन रहा या उनसे सोल्यूशन नहीं बन रहा. ठीक है, तो सी दैट वन कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो इट बिकम्स 64. अच्छा, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये 10 के बाद क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. ओके, नाउ वी विल ओपन इट अप. वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100. ओके, तो इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y. ओके, माइनस 27 इज इक्वल टू 0. तो आई थिंक ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे. अभी क्या फैक्टर हो जाएंगे, y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी. y इज इक्वल टू 9 minus 9 and y is equal to 3. These are the 2 points which you can find it out. सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया था. ओके, तो हो सकता है आपने कोई कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा कोई मिस्टेक कर दी हो. ओके बच्चे, बिफोर आई गोइंग प्रोसीड टू द सेकंड एक्सरसाइज, कुछ मैंने, क्योंकि आप ना ज्यादातर क्वेश्चन वही पूछ रहे हो जो हमने प्रीवियस सेशंस में सॉल्व कर लिए, तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रीवियस सेशंस में सॉल्व हो चुके हैं. ठीक है, तो रिपीट करने का कोई बनता नहीं है. यू कैन गो देयर एंड फाइंड द वैल्यूज. बट अभी मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं आपके साथ, तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से ले रहा हूं. ठीक, ठीक, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है उसमें से ये क्वेश्चंस ले रहा हूं. तो वी विल स्टार्ट विद दिस वन. तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट.
थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ चल। व्हाट ही सेड, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2a -7. What he said, the center of the circle, it is given to you 2a and a -7. And he or has given the circle passing through this point and the radius of the circle is this one. अब देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा डिफरेंट। ओके, आपको सर्कल का सेंटर दिया है, सर्कल का रेडियस दिया है और एक पॉइंट दिया है जिसमें से सर्कल पास आउट कर रहा है। एंड ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कोई बताएगा हाउ वी कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन? एनीवन? वेरी गुड। साकेत, यस, बहुत अच्छे। हाउ वी कैन सॉल्व इट? Sir, we can say take the center as a first Hello, sir. point. Hello, sir. Yes, 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 carry on. Sir, first of all, we will find out the distance between 2 points. If we let it x1 and x2, y2, y1, and it this as x2 and y2. Distance between 2 points, radius of circle, 11 minus 2a का whole square. That's great. देखिए हम क्या करेंगे, we will find the distance between these 2 points, okay, which is equal to radius, और स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको फाइंड आउट करने का भी एक यूनिक वे है। देखिए किस तरह से, व्हेन वी आर सॉल्विंग इट, x2 minus x1, इसको प्रॉपर लिखिए 11 minus 2a होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है -9। देखिए जब आप लिखेंगे -9 माइनस a -7, इसको सॉल्व कीजिए, इट बिकम्स -9 माइनस a प्लस 7। ओके, तो अल्टीमेटली व्हाट कम्स, अल्टीमेटली आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा -2 माइनस a होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10√2। जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं यहां पे पोल शुरू कर रहा हूं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. Here is a 3, 5, -3, d 3 and 5। पोल आपका स्टार्ट हो चुका है, ट्राई टू सॉल्व, और जैसे ही आपका सॉल्व हो जाए फिल इन द पोल। मैं सारे क्वेश्चन रिपीट करूंगा बच्चे, उसी टाइप। Squaring both sides, solve it, (4a square plus a square), it becomes 5a square, -44 plus 4, it becomes -48। ओके, और नेक्स्ट देखिए 1 and this 125, it becomes 75।
तो here is a square minus 8a, 5 कॉमन कर दीजिए बच्चे इसमें से। जैसे ही हम इसमें से क्या कॉमन करेंगे 5, तो इट बिकम्स minus 15। ए स्क्वायर माइनस 8a, 5 कॉमन करने के बाद ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, जिसको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज है। -15 नहीं बच्चे, इसको जरा चेक कीजिएगा। यहाँ प्लस आएगा, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखिए आपने कैसे कैसे आंसर दिए, चेक इट। लगता है नींद नहीं खुली अभी आप सबकी, ठीक। तो आपका जो ऑप्शंस आएगा बच्चे वो आएगा 3 and 5, 3 and 5 इज योर आंसर। चेक कर लीजिएगा और फिर हम उसमें क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इस तरह की वैल्यूज बन रही है। ओके, तो ये भी क्वेश्चंस हो सकता है, थोड़ी सी इसमें देख लीजिएगा कैलकुलेशंस की हम कैसे मूव करेंगे इसमें। फिर से देखिएगा मैंने क्या किया बच्चे, 121 4a स्क्वायर माइनस 44a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं बच्चे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और अंडर रूट 2 का हो जाएगा 2, तो इट बिकम्स 200। अब अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो इट बिकम्स 125, 125 को उधर जाके कैंसिल कर देंगे तो इट बिकम्स 75। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें यस साकिब सर, इज इट रेडियस और डायमीटर 10√2? एक मिनट, ये बच्चे क्वेश्चंस में हमें डायामीटर दिया था, सर डायमीटर दिया है तो रुको, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू डिवाइड इट विद 2। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, 5 अंडर रूट 2 लगाना होगा। अब देखिए अब आएगा क्वेश्चंस। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 5 अंडर रूट 2, विच मीन्स इट्स वैल्यू इज 25 इंटू 2। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, 50 हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट इट एज 50। अब देखिए 50 होने के बाद ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -75 आएगी। अब ये +15 आएगा, यहां से सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। अब करेक्ट आंसर, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब सेक्शनल फार्मूला में चल रहा हूं बच्चे, एंड आप सबको पता है डेरिवेशंस अगर किसी ने देखनी हो तो डेरिवेशंस आप पहले वाले पार्ट से देखिएगा बच्चे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, सेक्शनल फार्मूला, we are finding the coordinates of the point R। ये आपको गिवन है, सॉरी ये आपने फाइंड आउट करना है। lie on a line joining the point -1 and 3 and Q point 2 and 5। फिर से देख लीजिए क्या फाइंड आउट करें। here is a point P, here is a point R and here is a point Q। We are going to find out the point R and it is given to us that PR
इज इक्वल टू 3/5 अपॉन पी क्यू। बच्चे इसको ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से, जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ओके, आपको याद होगा इन द सेक्शनल फार्मूला हमें एक प्रॉपर रेशो दी होनी चाहिए, और वो प्रॉपर रेशो क्या होती है? पी आर ओवर आर क्यू। अगर वो गिवन है तो वी विल फाइंड द सेक्शनल फार्मूला। ओके, अब क्या है कि व्हेन यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन पी आर एंड 3/5, मैंने इसको बड़े सिंपल तरीके से ले लेता हूं। मैं ये सोचता हूं कि आपको पी आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 यूनिट्स। वैसे तो इसका प्रॉपर मेथड है, वो भी बताऊंगा, बट अगर डायरेक्ट जाना हो, और ये रेशो बनाई हुई है बच्चे, इस रेशो को ध्यान में देखना कि किस तरह से आपके पास वैल्यू चलेगी, और आपके पास प्रॉपर पीक्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 5। तो अगर आप चेक करेंगे कि ये टोटल है 5 यूनिट, इधर है 3 यूनिट, तो मैं ये मान के चल पड़ता हूं कि इस तरफ वाला क्या है? 2 यूनिट्स है। तो इनकी जो रेशो है वो 3 रेशो क्या होगी? 2 होगी। बट फिर भी अगर इनको थोड़ा सा प्रॉपर करना, ठीक है, ये तो एक टाइप से डिफरेंट मेथड हो गया, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना हो तो कैसे करना है? मतलब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करूंगा कि ये 3/2 है? तो वो देखिए, पी आर इज इक्वल टू 3/5। नाउ दिस पी क्यू कैन बी रिटन एज, इस पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? पी आर प्लस आर क्यू। प्लीज इसको देखिएगा, मैंने जो अभी किया, इस 5 को इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम्स 5PR, 3PR प्लस 3RQ। इसको दूसरी साइड में लेके आइए, 2PR इज इक्वल टू 3RQ। और मैंने आपको कहा था आपको कौन सी रेशो चाहिए? PR अपॉन RQ। तो इस PR के अपॉन RQ ले आइए तो यू विल गेट 3:2। तो पहले तो आपको रेशो को सेट करना होगा, देन यू मूव फॉरवर्ड। तो हम इस क्वेश्चन में ऐसे चलेंगे बच्चे कि आपका जो रेशो है उसको सेट कीजिए। तो रेशो हमारी सेट होगी, दिस इज इक्वल टू 3:2। जल्दी से सेक्शनल फार्मूला अप्लाई कीजिए, बस क्वेश्चन यही था। आई नो दैट कि अब इसके बाद आपने सेक्शनल फार्मूला अप्लाई करना है एक्स एंड वाई, एंड व्हाट इज दैट सेक्शनल फार्मूला? x multiplied with and this. Okay, so you will get 3 into 2 6, 2 into -1 -2 divided by 5. So your first point is 4/5, and if you want to find out y coordinate, ordinate के साथ multiply कीजिए रेशो को, 15, 3 into 5 15, 2 into 3 6 divided by 5. तो it becomes 21/5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? इस तरह के पॉइंट्स को हम जस्टिफाई कर देते हैं कि दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हो जाएगा ना बच्चे? तो इस तरह सेक्शनल फार्मूला को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे मेजर क्वेश्चंस का क्या हो जाता है? पार्ट हो जाता है, या जिसको हम बोलते हैं कि हम इसको इस वे में क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नाउ कम ऑन टू सम मोर प्रॉब्लम्स of this topic. थोड़ी सी हायर लेवल, and here is the question. बच्चे पूरे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। He said this is a parallelogram, okay, and in parallelogram vertex A is given to you -2 3,
vertex B is given to you 6 7, vertex C is given to you 8 3. What is the fourth vertex if it is a parallelogram? And how we can find it out? Okay, if it is a parallelogram. This is A, B, C and D. How we can find these points? तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे. आपने एक प्रॉपर्टी की थी आई थिंक 8th क्लास में. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. इफ आई से कि दिस इज अ पॉइंट ए, तो डायगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. व्हाट आई मीन टू से कि ये जो ओ पॉइंट है ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और ये ओ पॉइंट है बी डी का भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. तो मैं उसी को यूटिलाइज कर रहा हूं. सबसे पहले मैं एसी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूं. देखो कैसे होता है मिड पॉइंट. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू नेक्स्ट bd. अब आप d पॉइंट को सपोज कर लो कि लेट इट बी x एंड y. अब ये क्या होगा? x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2. बिकॉज ये दोनों पॉइंट सेम है तो फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड. फाइंड आउट कर दीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. जल्दी से सॉल्व कीजिए एंड सेंड मी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. व्हाट यू फाइंड हियर? वेरी गुड. अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है और मैं सभी को ओपन करूंगा. हाउ यू विल फाइंड इट आउट, जो मैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आएगा 0 एंड -1. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1. चेक कर लीजिए. देखिए कैसे. ये हो गया 3, उस तरफ से आएगा x प्लस 2. x की वैल्यू 0, यहां पे हो गया 3 इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2. तो y की वैल्यू -1. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चेक करने जा रहा हूं और आप में से कोई भी बताएगा. मैं पूरा क्वेश्चन नोट आउट कर रहा हूं. जहां पॉइंट -4 टू lie on a segment joining 4 -6 and -4 -6. आपको कहा गया है कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस lie on a line segment joining these two points. तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? किसी के भी अगर माइंड में ये आ रहा हो कि हम yes we can do by this way, तो raise your hand, I will take you online. हाँ जी, कोई भी बता सकता है.
Sir, by proving that they are collinear. We have to prove that they are collinear. Yes, By very proving good. them they are collinear by using area of triangle formula. Okay. collinear, they are lying. बिल्कुल देखो, they are, if they are lying on a same line, suppose कीजिए this is your first point 4 and -6, and second point B -4 and -6. If we want to check this point P, -4 and 2 lie on a line segment, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कोलिनियर प्रूव कीजिए, एंड कोलिनियर कैन बी प्रूव्ड बाय डिस्टेंस फार्मूला एज वेल एज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो आप दोनों मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो दोनों ही फॉर्मेट से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, एक इंटरेस्टिंग चीज और कर रहा हूं। आप सब ने ना एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो फाइंड आउट किया था, याद है ना सबको? हम फार्मूला यूज करते हैं। इससे आगे हमारे पास क्या आया था कि अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल का, कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका एरिया फाइंड आउट करना, तो मैंने इसका भी आपको फॉर्मेट बताया था, बट उसमें एक सिंपल कर लेते हैं हम कि अगर 4 कोऑर्डिनेट दिए हों तो वी ड्रा द डायगोनल्स, तो वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स। तो इन 2 ट्रायंगल्स को अलग अलग से क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए एंड फाइंड आउट द एरिया। तो ये भी आपके पास क्या हो सकता है, फॉर्मेट आ सकता है कि किस तरह से ये एंगल्स क्या होंगे, फाइंड आउट होंगे। अब आइए एक डिफरेंट क्वेश्चंस इसी को यूज करके कर रहा हूं। ही सेड -2 1 AB and 4 -1 are collinear and A minus B is equal to 1. Find A and B. Find A and B. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको आगे मूव करें कैसे होगा, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये आपको गिवन है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर कोलिनियर हैं तो हम इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 -2 1 AB 4 and -1 and again -2 1, it must be equal to 0. ओके, अब अगर ये 0 की इक्वल है बच्चे, नाउ वी विल सॉल्व इट। और हम सॉल्व कैसे करते थे, फिर से देख लीजिए जिनको एरिया का फॉर्मूला नहीं पता था, दिस -2B, this -A -4B +4 -2 which is equal to 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बच्चे, तो यू विल गेट A plus 3B is equal to 1। देखिए one equation is A plus 3B is equal to 1, second equation is given to us A minus B is equal to 1। दोनों को सॉल्व कीजिए, तो if we solve it, सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चे, तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4B is equal to 0, B की वैल्यू तो आ गई 0। अब B की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए, A is equal to 1। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यानी हमने उसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और सेम रेफरेंस में अपने पास क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया, एंड वी विल फाइंड इट आउट। ओके,
चलते चलते एक और क्वेश्चन प्रूव कर रहा हूं बच्चे, देखिएगा क्या है। इसी फॉर्मूले में ही सेड इफ A0, 0B and 1 1 are collinear, prove that 1 upon A plus 1 upon B is equal to 1. ओके, उसी को प्रूव करना है बड़े सिंपल से वे में। देखो इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट A0, 0B, 1 1 एंड अगेन A0। ये टोटली किसके इक्वल जाना चाहिए? 0 के इक्वल। सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करेंगे? AB माइनस 0, 0 माइनस B, 0 माइनस A इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए 1/2, दिस इज AB माइनस B माइनस A इज इक्वल टू। अब देखते जाइए बच्चे आगे क्या होगा। आगे आपके पास वैल्यूज होंगी AB इज इक्वल टू B प्लस A। अब आप टोटल क्वेश्चंस को AB से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय AB। 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन B, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन सॉल्व इट। मैंने आपको असाइनमेंट भी सेंड की थी, उसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, आप उसको भी सॉल्व कीजिए। यू विल गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ गुड क्वेश्चंस।